बाली और सुग्रीव के जन्म के विषय में एक रोचक प्रसंग है जिसका उल्लेखन भगवान श्री रामचंद्र श्री हनुमान द्वारा पूछने पर करते हैं। इस प्रसंग का वर्णन मूल वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में है और उस प्रसंग के अनुसार बाली और सुग्रीव 3 पुरुषों से उत्पन्न हुए थे। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार रक्षराज नामक एक वानर था जो अपने बल के मद में चूर रहता था। एक दिन वह बल के मद में चूर होकर एक सरोवर पर स्नान करने गया। कहते हैं कि वह सरोवर परमपिता ब्रह्मा के स्वेद अर्थात पसीने से बना था और उस तालाब पर श्राप था कि कोई भी पुरुष उस सरोवर में स्नान करेगा वह सुंदर स्त्री, और जो स्त्री उसमें स्नान करेगी वह पुरुष बन जाएगी। रक्षराज अपने बल के मद में चूर था, उसे इस बात का झांत नहीं था। वह जैसे ही उस तालाब में स्नान करने के लिए गया तो वह सुंदर स्त्री बन गया। अपने घर को जाते हुए उसे मार्ग में देवराज इंद्र मिल गए। इंद्र जो इस बात से अज्ञात थे कि वो कोई स्त्री नहीं अपितु एक पुरुष है, इंद्र उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए और उनके मन में काम भाव जागा। उन्होंने स्त्री रूपी रक्षराज के साथ संभोग किया और कालांतर में रक्षराज ने एक बालक को जन्म दिया जिसके सुंदर केश अर्थात बाल होने के कारण उसका नाम बाली रखा गया। रक्षराज ने अपने पुत्र बाली को महर्षि गौतम और उनकी पत्नी अहल्या को सौंप दिया। रक्षराज के उस सुंदर स्त्री रूप को देखकर भगवान सूर्य भी उस पर मोहित हो गए। सूर्यदेव ने भी रक्षराज के साथ संभोग किया और कालांतर में रक्षराज ने सुंदर ग्रीवा अर्थात गर्दन वाले बालक को जन्म दिया जिसका नाम सुग्रीव रखा गया। सुग्रीव को भी रक्षराज ने गौतम आशी और अहल्या को सौंप दिया। बाली का विवाह वानर वैद्यराज सुषेण की पुत्री तारा के साथ संपन्न हुआ था। एक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान 14 मणियों में से एक अप्सराएं थीं। उन्हीं अप्सराओं में से एक तारा थी। बाली और सुषेण दोनों मंथन में देवतागण की मदद कर रहे थे। जब उन्होंने तारा को देखा तो दोनों में उसे पत्नी बनाने की होड़ लगी। वाली तारा के दाहिनी तरफ तथा सुषेण उसके बाईं तरफ खड़े हो गए। तब विष्णु ने फैसला सुनाया कि विवाह के समय कन्या के दाहिनी तरफ उसका होने वाला पति तथा बाईं तरफ कन्यादान करने वाला पिता होता है। अतः बाली तारा का पति तथा सुषेण उसका पिता घोषित किए गए। ऐसा कहा जाता है कि बाली को उसके पिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ जिसको ब्रह्मा ने मंत्र युक्त करके यह वरदान दिया था कि इसको पहनकर वह जब भी रणभूमि में अपने दुश्मन का सामना करेगा तो उसके दुश्मन की आधी शक्ति क्षीण हो जाएगी और वाली को प्राप्त हो जाएगी। इस कारण से वाली लगभग अजेय था। रामायण में ऐसा प्रसंग आता है कि एक बार जब वाली संध्या वंदन के लिए जा रहा था तो आकाश से नारद मुनि जा रहे थे। वाली ने उनका अभिवादन किया तो नारद ने बताया कि वह लंका जा रहे हैं जहां लंकापति रावण ने देवराज इंद्र को परास्त करने के उपलक्ष्य में भोज का आयोजन किया है। चंचल स्वभाव के नारद जिन्हें सर्वज्ञान है ने बाली से चुटकी लेने की कोशिश की और कहा कि अब तो पूरे ब्रह्मांड में केवल रावण का ही आधिपत्य है और सारे प्राणी यहां तक कि देवतागण भी उसे ही शीश नवाते हैं। वाली ने कहा कि रावण ने अपने वरदान और अपनी सेना का इस्तेमाल उनको दबाने में किया है जो निर्बल हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं और आप यह बात रावण को स्पष्ट कर दें। सर्वज्ञानी नारद ने यही बात रावण को जाकर बताई, जिसे सुनकर रावण क्रोधित हो गया। उसने अपनी सेना तैयार करने के आदेश दे डाले। नारद ने उससे भी चुटकी लेते हुए कहा कि एक वानर के लिए यदि आप पूरी सेना लेकर जाएंगे तो आपके सम्मान के लिए यह उचित नहीं होगा। रावण तुरंत मान गया और अपने पुष्पक विमान में बैठकर वाली के पास पहुंच गया। वाली उस समय संध्या वंदन कर रहा था। वाली की स्वर्णमयी कांति देखकर रावण घबरा गया और वाली के पीछे से वार करने की चेष्टा की। वाली अपनी पूजा अर्चना में तल्लीन था, लेकिन फिर भी उसने उसे अपनी पूंछ से पकड़कर और उसका सिर अपने बगल में दबाकर पूरे विश्व में घुमाया। उसने ऐसा इसलिए किया कि संपूर्ण विश्व के प्राणी रावण को इस असहाय अवस्था में देखें और उनके मन से उसका भय निकल जाए। इसके पश्चात रावण ने अपनी पराजय स्वीकार की और वाली की ओर मैत्री का हाथ बढ़ाया, जिसे वाली ने स्वीकार कर लिया। माया नामक असुर स्त्री के 2 पुत्र थे, मायावी
तथा दुंदुभि। दुंदुभि महिष रूपी असुर था। पहाड़ से महान दुंदुभि को अपने बल पर इतना दंभ हो गया कि उसने सागर राज को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। हालांकि सागर राज उसका दंभ वहीं खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसे वीर से वह द्वंद्व करने में असमर्थ हैं तथा दुंदुभि को गिरियों के राजा हिमवान के पास जाने को कहा। दुंदुभि हिमवान के पास गया तो हिमवान ने भी उससे युद्ध करने के लिए मना कर दिया तथा उससे इंद्र के पुत्र वाली को ललकारने का सुझाव दिया, जो कि किष्किंधा का राजा था। दुंदुभि तब किष्किंधा के द्वार में गया और वाली को द्वंद्व के लिए ललकारा। मदमस्त वाली ने पहले तो दंभी दुंदुभि को समझाने की कोशिश की, परंतु जब वह नहीं माना तो वाली द्वंद्व के लिए राजी हो गया और दुंदुभि को बड़ी सरलता से हराकर उसका वध कर दिया। इसके पश्चात वाली ने दुंदुभि के निर्जीव शरीर को उछालकर एक ही झटके में 1 योजन दूर फेंक दिया। शरीर से टपकती रक्त की बूंदें महर्षि मतंग के आश्रम में गिरीं, जो कि ऋष्यमूक पर्वत में स्थित था। क्रोधित मतंग ने वाली को शाप दे डाला कि यदि वाली कभी भी उनके आश्रम के 1 योजन के दायरे में आया तो वह मृत्यु को प्राप्त होगा। रामायण के किष्किंधा कांड में यह भी उल्लेख आता है कि वाली प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाने पूर्व तट से पश्चिम तट और उत्तर से दक्षिण तटों में जाता था। रास्ते में आई पहाड़ों की चोटियों को वह ऐसे ऊपर फेंकता था और पुनः पकड़ लेता था मानो वह कोई गेंद हो। इसके पश्चात भी जब वह सूर्य वंदना करके लौटता था तो उसे थकावट नहीं होती थी। वाली के बारे में यह कहा जाता है कि यदि कोई उसे द्वंद्व के लिए ललकारे तो वह तुरंत तैयार हो जाता था। दुंदुभि के बड़ा भाई मायावी की वाली से किसी स्त्री को लेकर बड़ी पुरानी शत्रुता थी। मायावी एक रात किष्किंधा आया और वाली को द्वंद्व के लिए ललकारा। स्त्रियों तथा शुभ चिंतकों के मना करने के बावजूद वाली उस असुर के पीछे भागा। साथ में सुग्रीव भी उसके साथ था। भागते भागते मायावी जमीन के नीचे बनी एक कंधरा में घुस गया। वाली भी उसके पीछे पीछे गया। जाने से पहले उसने सुग्रीव को यह आदेश दिया कि जब तक वह मायावी का वध कर लौटकर नहीं आता तब तक सुग्रीव उस कंधरा के मुहाने पर खड़ा होकर पहरा दे। 1 वर्ष से अधिक अंतराल के पश्चात कंधरा के मुहाने से रक्त बहता हुआ बाहर आया। सुग्रीव ने असुर की चीत्कार तो सुनी, परंतु वाली की नहीं। यह समझकर कि उसका अग्रज रण में मारा गया, सुग्रीव ने उस कंधरा के मुंह को एक शिला से बंद कर दिया और वापस किष्किंधा आ गया, जहां उसने यह समाचार सबको सुनाया। मंत्रियों ने सलाह कर सुग्रीव का राज्याभिषेक कर दिया। कुछ समय पश्चात वाली प्रकट हुआ और अपने अनुज को राजा देख बहुत कुपित हुआ। सुग्रीव ने उसे समझाने का भरसक प्रयत्न किया, परंतु वाली ने उसकी एक न सुनी और सुग्रीव के राज्य तथा पत्नी रूमा को हड़प कर उसे देश निकाला दे दिया। डर के कारण सुग्रीव ने ऋष्यमूक पर्वत में शरण ली, जहां शाप के कारण वाली नहीं जा सकता था। यहीं सुग्रीव का मिलाप हनुमान के कारण राम से हुआ। राम के यह आश्वासन देने पर कि राम स्वयं वाली का वध करेंगे, सुग्रीव ने वाली को ललकारा। वाली ललकार सुनकर बाहर आया। दोनों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु क्योंकि दोनों भाइयों की मुख तथा देह रचना समान थी, इसलिए राम ने असमंजस के कारण अपना बाण नहीं चलाया। अंततः वाली ने सुग्रीव को बुरी तरह परास्त करके दूर खदेड़ दिया। सुग्रीव निराश होकर फिर राम के पास आ गया। राम ने इस बार लक्ष्मण से सुग्रीव के गले में माला पहनाने को कहा, जिससे वह द्वंद्व के दौरान सुग्रीव को पहचानने में गलती नहीं करेंगे, और सुग्रीव से वाली को पुनः ललकारने को कहा। हताश सुग्रीव फिर से किष्किंधा के द्वार की ओर वाली को ललकारने के लिए चल पड़ा। जब वाली ने दोबारा सुग्रीव की ललकार सुनी तो उसके क्रोध का ठिकाना न रहा। तारा को शायद इस बात का बोध हो गया था कि सुग्रीव को राम का संरक्षण हासिल है, क्योंकि अकेले तो सुग्रीव वाली को दोबारा ललकारने की हिम्मत कदापि नहीं करता। अतः किसी अनहोनी के भय से तारा ने वाली को सावधान करने की चेष्टा की। उसने यहां तक कहा कि सुग्रीव को किष्किंधा का युवराज घोषित कर वाली उसके साथ संधि कर ले, किंतु वाली ने इस शक से कि तारा सुग्रीव का अनुचित पक्ष ले रही है, उसे दुत्कार दिया। किंतु उसने तारा को यह आश्वासन दिया कि वह सुग्रीव का वध नहीं करेगा
और सिर्फ उसे अच्छा सबक सिखाएगा। दोनों भाइयों में फिर से द्वंद्व शुरू हुआ, लेकिन इस बार राम को दोनों भाइयों को पहचानने में कोई गलती नहीं हुई और उन्होंने वाली पर पेड़ की ओट से बाण चला दिया।